अभी अभी एक खबर ये आई कि चाइना में 20,000 किंडरगार्टन स्कूल्स, मतलब केजी यानी कि नर्सरी प्राइमरी, ये स्कूल्स बंद हो गए। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ने के लिए, तो स्कूल बंद करने पड़े। अच्छा, ये सारे सरकारी स्कूल थे, और चाइना में होते भी सरकारी ही स्कूल है, प्राइवेट स्कूल बहुत कम है। हाँ, ये जरूर कि ये बंद क्यों हुए, क्योंकि बच्चे नहीं थे, और बच्चे नहीं थे, इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे चाइना के फ्यूचर पे, चाइना की इकोनॉमी पे क्या होने वाला है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ गिरधर नोमिडी जी गूगल के सीएफओ रह चुके हैं इंडिया में, और अभी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी इनकी जैसे बोलते हैं एनालिसिस आती रहती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये चाइना में स्कूल्स बंद हो रहे हैं, फ्यूचर के लिए अलार्म, खतरे की घंटी। रोहित जी, आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जी, ये तो खतरे की घंटी जरूर है, मगर ये कोई नया बात नहीं है, ये तो होना ही था, और इसका अनुमान हम बहुत सालों से लगा रहे थे। क्योंकि जब डेंग शाओपिंग अमेरिका पहुंचता है, वहां हेनरी किसिंजर से मिलता है और रिचर्ड निक्सन से मिलता है, तो उस मुलाकात में पता नहीं क्या हुआ है, क्या गुल खिला है इसको। डेंग शाओपिंग वापस चाइना जाने के बाद वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करता है। मतलब कोई भी हस्बैंड वाइफ जो भी कपल होते हैं, वो एक ही बच्चा को पैदा कर सकते हैं, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, एक ही बच्चा को पैदा कर सकता है। दूसरा बच्चा को वो पैदा करेंगे तो उनके ऊपर बहुत से प्रताड़ना थी, मतलब बहुत से इनके ऊपर जुल्म करती थी उसके सरकार। इनके पेंशन रुकवा देते थे, इनके तनख्वाह काटते थे, फिर इनके प्रमोशन रुकवा देते थे, क्योंकि तब का सोच था कि हमारी इतना आबादी है, इतना आबादी से हमारे देश आगे नहीं बढ़ पाएगी, आबादी को कम करना है। मगर इसके चलते हुए 20-25 साल की जो इनकी पॉलिसी थी, इसके चलते हुए क्या हो गया, वो भी एक एशियन देश है, वो भी क्या करते थे, वो पूरा स्कैनिंग बीनिंग करके लड़की हो तो अबॉर्शन कर देते थे। तो मतलब लड़का ही उनको चाहिए था और लड़की नहीं चाहिए था। तो ये जो इम्बैलेंस है ना, वो 20-25 साल से बढ़ती जा रही है। और सिंगल चाइल्ड होने के नाते माँ बाप क्या समझते हैं कि ये मतलब कहीं रिस्क वाली जगह नहीं जाना, जैसे उनकी फौज में पीएलए में हो या पीएलए नेवी में हो, एयरफोर्स में, उसमें नहीं जाना है। कोई जंग में जाएगा, मर जाएगा तो बेटा अकेला है ना, वो एक ही है, वंश को आगे लेके जाने वाला एक ही बंदा है। तो इसके चलते हुए उनके पूरे समाज जो है वो मेल डोमिनेटेड और सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के बहुत साल से चली आ रही थी। अब उसका नतीजा हमारे सामने है। एक्चुअली चाइना ने इन चीजों को, इन आंकड़ों को वो छुपा के रखती थी। कोरोना जब आया था, कोरोना में कितने लोग मरे हैं, उनका जो टिकर रहता है ना, वो ग्लोबली वो एक काउंटर रहता था, उसको बंद कर दिया। तो कितने लोग मरे बताएंगे, कितने इनका स्टैटिस्टिक्स में इजाफा हुआ है वो बताएंगे, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कुछ आंकड़ा नहीं देते। जो देते हैं वो गलत आंकड़े देते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने कहा मिला हमें देखने को कि जब कोरोना का वैक्सीन की बात आती थी, तो कोई एक गांव में मान लीजिए कि 10,000 लोग हैं, जब 10,000 वैक्सीन वहां पहुंचाया गया, वहां ये लोग देखा है 4 या 5,000 से ज्यादा लोग नहीं थे उधर। तो मतलब क्या हुआ, इनके जो प्रोविंसेस, इनके जो स्टेट्स, इनके जो लोकल बॉडीज थे, वो अपना संख्या बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड एलोकेशन आती है ना, वो आबादी की बेसिस पे आती थी। मेरे स्टेट में, मेरे काउंटी में इतने लोग हैं, इसलिए मुझे इतना पैसे चाहिए। तो ये फेक नैरेटिव चलाते चलाते ये लोग बहुत पैसे कमा लिए थे, ये जो सरकार में बैठे बाबू लोग, और बहुत करप्शन हुआ। तो अब पता चल रहा है कि उतने लोग है ही नहीं इनके पास। 1 साल पहले वो मान लिया है कि भारत से वो नंबर 2 पे चला गया, हमारी आबादी जो है, भारत का आबादी चाइना से ऊपर है करके 1 साल पहले एक्सेप्ट किया है। मगर एक्चुअली कोरोना कांड होने से 2 साल पहले ही हमने इसको पार कर दिए थे। वो ये आंकड़े पूरे छुपा छुपा के रखे थे। तो बाद में जब सैटेलाइट इमेज में इनका ट्रांसपोर्टेशन हो, इनके सेल फोन यूसेज का हो, या इनके फैक्ट्री का आउटपुट हो, ऐसे 4-5 मुद्दों पे जब रिसर्च हुआ,
तब पता चला है कि इनके पूरे आंकड़े गलत थे, पूरे फर्जी थे। तो अब ये जो आपने नंबर बताया 20,000, 2 साल के अंदर अंदर 20,000 स्कूल बंद करना पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे है ही नहीं है, इसको पढ़ाएंगे ये प्रॉब्लम है इनका। तो जैसे आपने सही बोला है, तो इसका नतीजे भी आएंगे ना, आपका वर्कफोर्स घट जाएगा, आपका आर्मी का रिक्रूटमेंट घट जाएगा। एक्चुअली रोहित जी, आपको पता याद होगा, कोरोना आने से 1 साल पहले शी जिनपिंग ने जब पीएलए का जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, तो उस समय ये कह रहा था कि आज के टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यू नए नए तरीके जंग लड़ने के तरीके आ रहे हैं, इसके चलते हुए हमारी इतना सेने की जरूरत नहीं है, इसमें कम से कम 3-4 लोगों को हम घर भेज देंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। तो इसके पीछे ये था कि उनके पास उतने है नहीं, रिक्रूट करने के लिए भी लोग नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ना पीएलए में इनको लोग मिल रहे हैं और ना इनके फैक्ट्रीज में इनको काम करने के लिए लोग मिल रहे हैं। अब इसका सिचुएशन ऐसा है कि इनका ओवर कैपेसिटी हो गया। मान लीजिए कि इनको कोई भी चीज का 100 का इनका रिक्वायरमेंट है और एक्सपोर्ट के लिए मान लीजिए 100 और चाहिए, 200 से ज्यादा इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मगर ये 500 बनाने वाली फैक्ट्रीज बना दी। बाकी 300 क्या कर रहे हैं, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से अपना एक्सेस कैपेसिटी वो पूरे दुनिया में फैला दिया। वो भी चला एक दशक तक, मतलब शी जिनपिंग आने के बाद कोई 7-8 साल तक चला, अब वो भी फेल हो रहा है ना, पूरा दुनिया में वो फेल हो रहा है। चाइना की बेस्ट एग्जांपल, चाइना की आर्मी में क्या लोगों की, जवान्स की या सोल्जर्स की शॉर्टेज है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये लोग शॉर्ट कमीशन में आते हैं, वहां क्या कहते हैं इसके, कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी है, मतलब ये जबरदस्ती इनको फौज में 2 साल 3 साल काम करना पड़ता है। तो उनके तुलना में हमारे लोग देखिए, पीढ़ियों से ये लोग लड़ रहे हैं। आप कांगड़ा जाएंगे, कांगड़ा किले में अब तो पुराना जो किला है वो सरकार के कब्जे में है, और जो उसके बगल में उनके वंशज कटोच परिवार का एक और वहां एक किला है, प्राइवेट किला है, उसमें वंशावली लिखा, वंशावली देखने को मिलेगी आपको। उसमें इनके वंशज ने भगवान श्री राम से लड़े थे ये लोग, वहां से लेके ब्रिटिश तक लड़े थे ये लोग। मतलब ऐसे आपको हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ अब दर्जनों मतलब ऐसे परिवार मिलेंगे जो पीढ़ियों तक वो फौज में काम कर लड़ते रहे, पता नहीं किस किस से लड़ते रहे लोग। तो वो परंपरा हमारी पास। वहां हान चाइनीज के एक बच्चा, मतलब परिवार में एक ही बच्चा है, उनको आप 2-3 साल के लिए जबरदस्ती आप फौज में भर्ती करके उसको बॉर्डर में भेजेंगे। हान चाइनीज के इतना कैपेसिटी नहीं है कि इधर आके 13, 14, 15 हजार फुट के ऊपर बिना ऑक्सीजन के लोग कुछ कर पाए। तो बहुत से मात्रा में ये लोग यही मर रहे हैं बच्चे बिना ऑक्सीजन का। इसीलिए उनके जितने भी कैंप, जितने भी पीएलए का है हमारी बॉर्डर के पास, उसमें ऑक्सीजन पंप होते रहता है। ये लोग अंदर ही बैठे रहते हैं, बाहर आते नहीं ये लोग, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए उनका सीवियर शॉर्टेज है, कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। फोर्सफुली इनको लेके आते हैं, 2 साल 3 साल के अंदर वापस जाएंगे। तो ये चाइना तो बताता है सर, चाइना तो बताता है कि उसके, हाँ जी, चाइना तो बोलता है कि उसके पास 20 लाख सोल्जर्स हैं। वो बोलेगा जी, उसके आंकड़ा को कौन मानेंगे, वो तो फर्जी नंबर है ना, बिल्कुल फर्जी नंबर है। मैं ये भी कह रहा हूं, आप हमारी डिप्लॉयमेंट ऐसा होता है कि कोई 3 महीने 4 महीने कम से कम वहां रहेंगे। हमारी फौज, हमारी जो सोल्जर है वहां सिपाही रहते हैं उधर, क्योंकि वो अक्लामेटाइज होना है। जब अक्लामेटाइज हो गया, उनके पास ताकत होती है कम ऑक्सीजन में काम करने का, इसलिए उनको छोड़ते हैं। मगर ये बच्चे जो है हर 3-4 दिन में, हर हफ्ते में इसको बदलना पड़ता है, क्योंकि इनकी क्षमता नहीं है। तो इसीलिए इसके चलते हुए गलवान घटना के समय हमें ये पता चला, ये इंफॉर्मेशन मिला कि हमने जितनों को मारा है, शायद 100 को मारा है, 40 को मारा है, ये तो बहुत आंकड़े हैं, जितनों के भी हमने मारा है उससे 10 गुना ये लोग बिना ऑक्सीजन के वहीं मर गए ये लोग, मतलब पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। तो ये है उनका हालत। तो इनके इतने कैपेसिटी नहीं है कि वो हमसे
लंबा लड़ सकते हैं, और वो भी इतने पहाड़ के इतने छोटे इतने ऊंचे चट्टानों पे ये नहीं लड़ सकते हैं। तो इनके घट रहे हैं, और वीडियोस भी रिलीज हो गया जहां ये लोग जब हिमालयन बॉर्डर्स के पास इनको छोटे छोटे बच्चों को, मतलब जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको जब बस में बिठा के लोग लेके जा रहे थे, वो लोग रोने पड़ गए, और पीछे घर वाले भी ये कहते हैं, उनके माता पिता भी ये कहते हैं कि जल्दी आ जाओ बेटा, तो आप नहीं है तो हमारे वंश कहा जाएगा। तो ये सिचुएशन है, और इनके मैरिज रेट हर साल 10 से 15% गिर रहा है पिछले 4-5, और वो भी चाइना का स्टैटिस्टिक्स। चाइना का स्टैटिस्टिक्स हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इससे ज्यादा ही है उनका प्रॉब्लम। अब एक आंकड़ा है, एक स्टैटिस्टिक्स है, पूरा दुनिया में ये सब लोग मान के चलते हैं, उसका है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब एक औरत वो अपनी जिंदगी में कितने बच्चों को पैदा करती है, एवरेज उस देश का, वो आंकड़ा है उसका TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। भारत का 2011 हमारी तो लास्ट सेंसस है, उसमें हम कोई 2.4-2.5 है, मतलब एवरेज भारत की औरत 2.4 बच्चों को पैदा करती है अपने जीवन काल में। तो इसका साइंटिफिक स्टडी में ये कहते हैं लोग, जब वो 1.6 के नीचे चले जाता है, एक्चुअली 2 के नीचे जाएगा तो डिक्लाइन होना शुरू होगा उस समाज, और जब 1.6 से भी नीचे जाएगा उसको फिर रिवर्स करना नामुमकिन है। अब चाइना का आंकड़े जो चाइना बताती है वो 1.1 है, बट सब लोग ये कहते हैं कि 0.9 है। बहुत से ऐसे परिवार है जो बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते हैं वो लोग, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना सिखाना, उसको बड़ा करना इतना महंगा हो गया चाइना में कि वो उनसे हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए लाइफ फ्लैट, और मतलब हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, ऐसी सोच चाइना में बहुत आ गया। तो उनका एक नंबर घट रहे हैं, दूसरा उनका शादियां कम हो रहे हैं, और तीसरा का जो एज्ड पॉपुलेशन है, जो बुजुर्गों का पॉपुलेशन है, वो बढ़ते जा रहा है। तो इसके चलते ऑलरेडी हमने देखा है कोरोना के काल में, जब इनके अर्थव्यवस्था में बहुत दिक्कतें आए थे, ये लोग इनके जो एक्चुअली वहां एक सिस्टम है कि 70 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग है, उनके मेडिसिन, उनके दवाइयों में कुछ कंसेशन मिलता था, उसको कोई 20-25% कंसेशन मिलता था, वो कंसेशन निकाल दिए लोग। मतलब अभी आपका हालत ये है, 10, 15, 20 साल के बाद जब इनके आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको काम करने का पॉपुलेशन और भी घट जाएगा, तो इनको क्या करेंगे आप? जब तक कम्युनिस्ट पार्टी रहेगा उधर, इनको मारना शुरू करेंगे, क्योंकि इधर अनप्रोटेक्टेड, ये है उनका सिचुएशन। तो वहां तो कोई अमेरिका जैसा या यूरोप जैसा सोशल सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं है। तो भारत में भी कुछ है, हमारी कुछ तो सोशल सिक्योरिटी है, मनरेगा हो या कुछ और हो, या ओल्ड एज पेंशन हो, बहुत से हैं हमारी भी, इनके सिक्योरिटी नेट है। चाइना में कुछ नहीं है। तो इसीलिए उनका पॉपुलेशन आने वाले 10, 15, 20 साल के अंदर अंदर, आप चाइना से लड़ने का जरूरत भी नहीं है। 10-15 साल के अंदर अंदर वो घुटने पे टेके हो। अपना पॉपुलेशन के चलते हुए, पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट टाइम बॉम्ब इन चाइना। आपको न्यूक्लियर अटैक करने का जरूरत नहीं है, अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा, फाइनली ये जो फिगर्स चाइना देता है कि मेरे पास इतनी सबमरीन्स हैं, इतने शिप्स हैं, किसी ने गिने तो है नहीं, इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है? जी, कुछ तो कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं आपके पास, और ये तो रफली ये जो कह रहा है वो सही है, मगर उसका क्वालिटी क्या है? अब देखिए, इनके JF-10 जो है वो पाकिस्तान को प्रोड्यूस करती है चाइना के टेक्नोलॉजी से। वो म्यांमार को बेचा था पहले, कुछ साल पहले। अब म्यांमार में जितने भी JF-10 फाइटर्स पाकिस्तान ने सप्लाई किया, उसमें फ्रेम में दरार आ गया। अभी फ्रेम भी क्रैक आएंगे ऐसे सोच भी नहीं सकते ना। और इंजन में खराबी आई, को पंप में खराब आ गया, ये हम समझ सकते हैं। उनके फ्रेम में दरार आ गया, उनमें क्रैक्स आ गया। तो ये क्वालिटी है इनका। तो दिखाने के लिए बहुत है इनके पास। तो इनके शिप्स जो है, उनकी क्षमता क्या है? अब इनके पास 3 लेटेस्ट लियोनिंग भी है उनके पास, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बिठाने वाले जो एयरक्राफ्ट है ना, वो भी किसी से चुराया हुआ टेक्नोलॉजी है।
ये ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। ये वहां से टेक ऑफ करेंगे तो शायद कोई इधर उधर कोई 10-15 किलोमीटर से आगे जा नहीं पाएंगे, फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा उसको। एक्चुअली कैरियर का क्षमता ऐसा होता है कि वहां से टेक ऑफ करेंगे तो बहुत दूर जा सकते हैं, जैसे अमेरिका के पास हेलो, आई थिंक यस सर बिल्कुल बहुत बढ़िया। यस सर, हैंग हो गया था, हो जाता है। राइट सर, सो इट वाज या प्लीज। जैसे मैंने कह रहा था, लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर जो है या उसका जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर बिठाने वाले ये एयरक्राफ्ट का क्षमता बहुत कम है, इसीलिए दिखाने के लिए इनके पास बहुत है। अमेरिका के साथ जब जंग आएगी कल, ये अमेरिका के 2 शिप्स के तुलने में ये 200 भेजेंगे, मगर उनका टेक्नोलॉजी इतना घटिया है, इतना पुरानी है, इतना मतलब सस्ता है कि वो इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। उनके सामने क्या, हमारे सामने टिकने नहीं पाएंगे। अब जब हौतीस ने इनके शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे थे रेड सी के एरिया में, हमने जाके उनको रेस्क्यू किया ना। जिबोटी में तो इनका एक बेस भी पड़ा हुआ है, चाइना का बेस है उधर, फिर भी वो कुछ नहीं किया। उनका एक शिप बाहर नहीं आया हौतीस के अटैक्स के डर के मारे। ये बाहर आते तो उनके वहीं के वहीं इनको गाड़ देते थे हौतीस ने। तो उनको भी, उनके मर्चेंट को भी हमने सेव किया है, भारत की नेवी ने सेव किया है। इसीलिए इनका क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है, चलेगा तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। राइट बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट सर। चाइना की सिचुएशन वाकई में बहुत खराब है, लेकिन असलियत बहुत कम लोग बता पाते हैं या बताते हैं चाइना के बारे में। हम एक और डिस्कशन जल्दी करेंगे जिसमें पता लगाएंगे कि क्या इनके इक्विपमेंट की हालत है और क्या उनकी प्रिपेयर्डनेस है। सर अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। नमस्ते।